नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट कश्मीर इलेक्शन श्रीनगर से आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ कश्मीर श्रीनगर की जो धड़कती नब्ज़ है वहाँ पर लाल चौक घंटाघर। पीछे आपको मेरे घंटाघर दिखाई दे रहा है। यह अलग अलग ढंग की राजनीतियों का गवाह रहा है और इस समय जिस तरह से चुनावी समर यहाँ चल रहा है उसमें बहुत ख़ास है घंटाघर का होना। हमारा आपका कश्मीर की इस पॉलिटिकल दौर पर चर्चा करना। सवाल बहुत लाख टके का है कि 18 सितंबर हो, 25 सितंबर हो या फिर 1 अक्टूबर, 3 चरणों में जो बटा हुआ है कश्मीर का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, इसमें क्या सबसे बड़ी तब्दीली आई है। अगर मैं कहूँ 2 तब्दीलियाँ सबसे बड़ी जो कश्मीर, ख़ास तौर से कश्मीर की घाटी विटनेस कर रही है वह यह कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अपने नैरेटिव को सेट करने में सफल रही है कि कश्मीर के लोग बड़ी संख्या में मतदान देते हैं, मतदान करने के लिए आ रहे हैं। यह नैरेटिव 2024 में भी जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट किया उसे भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरह से भुनाया। और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव पर काम कर रही है वह यह कि देखिए, हमने जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद किस तरह से लोकतंत्र का बोलबाला किया है कि एक संस्था जिस पर प्रतिबंध है जमात इस्लामी, वह प्रतिबंध होने के बावजूद, बैन होने के बावजूद चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर रही है और हम उसे वेलकम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद जो अवामे इत्तेहाद पार्टी जिनकी है वह चुनाव लड़ रही है। और ना भूलिए कि इंजीनियर रशीद टेरर केस में जेल में बंद हैं, सिर्फ जमानत पर यहाँ बाहर आए हैं, 2 अक्टूबर को वापस जेल जाएंगे। तो यह एक मैसेज, और इसने जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर से कश्मीर घाटी में चुनाव का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। वह यह जो कह रहे हैं इंजीनियर रशीद, और उनकी देखा देखी मजबूरी में पीडीपी और एनसी को भी कहना पड़ रहा है कि जो जेल में बंद युवा हैं, जिन पर यूएपीए के केस हैं, पीएसए के केस हैं, जिनकी ज़िंदगियां तबाह हुई हैं, उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगी ये तमाम पार्टियां। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखें एआईपी का जो चुनावी प्रचार है उसने एक नैरेटिव सेटिंग का काम किया है कि कश्मीर के भीतर जो गुस्सा है लोगों का कि किस तरह से यहाँ के नौजवानों को खौफ में डाला गया, खौफ में रखा गया है। किसी को पता नहीं कि कब किसको उठा लिया जाएगा, कब कितने नौजवान यहाँ से गायब हो जाएंगे। उसमें इस दुखती नब्ज़ को छुआ है इंजीनियर रशीद ने। और एक तरह से देखिए कि यहाँ की जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन्हें उस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मजबूर किया है। और अगर हम बात करें जम्मू क्षेत्र की, तो यहाँ का जो नरेशन है वह बुनियादी तौर पर इसी पर है भारतीय जनता पार्टी का कि 370 हटाने के बाद जिस तरह से तमाम सेक्शंस को आज़ादी मिली है जिसके बारे में वे दावा कर रहे हैं, उस पर चुनाव है। एक कम्युनल एजेंडा है और उस कम्युनल एजेंडे में जो इंडिया गठबंधन की पार्टी हैं और भारतीय जनता पार्टी हैं, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं दिखाई देता है। लेकिन जम्मू में और कश्मीर में बेरोज़गारी एक केंद्रीय मुद्दा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर छात्र नौजवान बेरोज़गार हैं और यही वजह है कि कांग्रेस ने 1 लाख जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात अपने घोषणा पत्र में की है। अब यह देखना बहुत दिलचस्प है कि 18 सितंबर को जो मतदान हो रहा है उसमें साउथ कश्मीर, जहां पर इंजीनियर रशीद, जमात और ना भूलिए कि टोटल 24 सीटें हैं, उनमें से ये सीटें जो हैं ये एक अलग ढंग का नैरेटिव बिल्डअप कर रही हैं। और इनमें जो अहम सीटें हैं उनमें जो टकराहट है, जम्मू रीजन की जो सीटें हैं वहाँ जो टकराहट है, वह सब एक नया कश्मीर कैसा बनेगा, वह मोदी की तस्वीर वाला नया कश्मीर होगा
या यहाँ की जनता की आकांक्षाओं वाला कश्मीर होगा, यह लाख टके का सवाल है जिसका जवाब कल से मिलना शुरू होगा। शुक्रिया।